आशा है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अब तक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने बिहार पीसीएस से रिलेटेड न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ गुजर रहे हैं, ये मुझे भी पता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही समय है जब हम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे पता है कि अभी आप लोगों में से कई लोग ऐसे जुड़ेंगे जो इस चीज़ की निंदा करेंगे कि सर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और आप लोग यहाँ पर कट ऑफ और मील्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें उधर चल रही हैं, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, हम उनमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपने सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो हमारी गई थी उसको खारिज कर दिया है कि आप पहले पटना हाई कोर्ट में जाएँ, अपनी वहाँ पे अपना केस रजिस्टर कराएं। वहाँ से अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, जो कि हमेशा खुला है। दोस्तों, जो लोग कर रहे हैं, हम लोग हमारी टीम के जो मेंबर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमें इन बिटवीन क्या करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गया हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तो जो ये टाइम इन बिटवीन चल रहा है जिसमें हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, तो लेट्स डू सम प्रोडक्टिव थिंग। तो आइए, सबसे पहले तो आपकी ये जो डायलेमा है जो मार्केट में चल रही है कि सर कट ऑफ 110 जाएगी, 120 जाएगी, 100 जाएगी, 90 जाएगी, क्या होगा, तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पेपर हुआ है हमारा दो चरणों में। एक हुआ है 13 को, 13 दिसंबर 2024, और एक पेपर हुआ है 4 जनवरी 2025। आपने, मैं तो र्यूमर ही बोलूँगा, आपने ऐसे र्यूमर सुने होंगे। जब पेपर दे के बच्चे निकले थे बाहर तो कह रहे थे कि थर्टीन के कंपैरिजन में 13 के कंपैरिजन में पेपर इजी था। अगर आप याद करें अच्छे से, तो अगर आपने 13 को पेपर दिया है तो आप जब पेपर हॉल से निकले थे तब आपके लिए भी 13 का पेपर इजी था। आपने अगर 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ही अनुसार 115 क्वेश्चन प्लस आपने सही किए थे। घर आते आते वो क्वेश्चन हो गए 100 के आसपास। जब आपने दो चार सोर्सेज से अपने क्वेश्चंस मिलाए हैं तो वो अराउंड 90-95 बचे सही क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 13 तारीख की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 90-95 क्वेश्चन की बात करें तो अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो गए। ये बच्चों जनरल जनरल है। ये जनरल जिसने भी मतलब सीरियसली पढ़ाई करी है, सीरियस और अच्छे स्टूडेंट्स का, एक तो वो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे गिवन दैट सिनारियो कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो कोई इतना जाएगा नहीं। अगर कोई गया भी है, किसी ने रिस्क लिया भी है, तो ये जनरली उसके क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली गलत हुए होंगे। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट अगर कोई होगा हम में आप में से, तो 25 टू 30 क्वेश्चन पे वो रुक गया होगा, बट इतने तो गलत हुए ही होंगे। ठीक है, तो ये ब्रिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ। जब ब्रिलियंस, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस है उस बच्चे में और उसने 130 क्वेश्चन किए हुए हैं, तब भी वो अराउंड आ रहा है 120, 95 टू 96 क्वेश्चन पे स्टक हो जा रहा है। 95 टू 96 क्वेश्चन, 100 क्रॉस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि 100 क्वेश्चन 13 तारीख के पेपर में किसी ने क्रॉस किए हैं। अगर कोई कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो बिरले आपको एक दो बच्चे मिलेंगे। मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर ले लूँ तो 100 प्लस बच्चे, 100 क्वेश्चंस क्रॉस करना 13 तारीख को, 100 प्लस बच्चे मिल जाए, बहुत बहुत ही मतलब अतिशयोक्ति हो जाएगी, मतलब बहुत बिरली बात हो जाएगी, रेयर चीज़ हो जाएगी कि 100 प्लस उन्होंने क्वेश्चन सही कर दिए हैं। अगर कोई कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं 4 तारीख की। तो जो 4 तारीख को बच्चों पेपर हुआ है उसमें आप कुछ सेक्शन देखेंगे, कुछ 50-60 क्वेश्चन ऑब्वियसली ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, जिनको आँख बंद करके किया जा सकता है। बट 50-60 क्वेश्चन बच्चों हमारा कट ऑफ नहीं बनाएंगे। बाकी के जो 90-100 क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास साइंस के क्वेश्चन हैं। आप जरा बिना माथा खुजाए उसमें से एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके बता देना कि एक क्वेश्चन बिना माथा खुजाए और बिना आपको सेकंड गेसिंग के आपने उसको कर लिया बिना एनी डाउट के। तो क्वेश्चन वहाँ भी टफ थे। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी आया था। ज्योग्राफी वॉज नॉट सो इजी, मैंने देखा पेपर, ज्योग्राफी उतनी इजी नहीं थी। पॉलिटी मॉडरेट लेवल की थी, वैसा भी नहीं था कि जैसे आपका ये 13 के पेपर में पॉलिटी आई थी वैसी पॉलिटी वहाँ पर नहीं थी। हिस्ट्री ऑब्वियसली थोड़ी सी ईजी थी। तो कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते थे।
जो आप बिल्कुल जैसे साइंस के क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते अटेम्प्ट। और जो सिंगल लाइनर वन लाइनर जो पेपर आता है उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आप कुछ गैस वर्क या कुछ ऐसा दिमाग लगा के, या तो आपको आता होगा क्वेश्चन या नहीं आता होगा, उसमें आप कुछ दिमाग लगा के कुछ ऐसा 3-5 जुगाड़ करके आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके इधर उधर ये करके आप नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन या तो छूट जाएगा या तो आ रहा होगा, और आ रहा होगा आने में भी डाउट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम एक जनरल देखें, जनरल परसेप्शन में, तो आपके जितने क्वेश्चन आपने शॉर्ट शॉर्ट लगाए होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड आपने किया 90 क्वेश्चन आप करके लेके चले गए फर्स्ट राउंड में, जो कि आपको एकदम आते आते थे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कुछ सिली मिस्टेक्स के साथ साथ उनमें से 10% क्वेश्चन, 10% लीस्ट है, 10%, 20%, 15% इतने क्वेश्चंस आपके ना चाहते हुए भी गलत हो ही जाते हैं कि आपने गोला गलत भर दिया है, पेपर गलत पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया था, उसमें ऑप्शन आपको कुछ और लगाना था, आपने जल्दबाजी में खुश होकर कोई और ऑप्शन लगा दिया। ऐसे 10 से 12% क्वेश्चन होते हैं। तो 90 क्वेश्चन आपको जहाँ आ रहे थे वहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी गलत कर दिया, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आपका 2.33 क्वेश्चन और कट गए। तो जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन का पॉजिटिव हो रहा था वहाँ पे आप 12.33 क्वेश्चन निगेटिव में चले गए। तो 1/3 की प्रॉब्लम होती है ये चीज़। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें, अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किया होगा, जैसे यहाँ पर हम जनरल 90 to 95 ले रहे हैं, यहाँ पर हम 95 to 100 ले सकते हैं। ये हाईएस्ट स्कोरर्स होंगे, बहुत बिरले होंगे। जैसे हमने यहाँ पर 100 प्लस लिया था, ये यहाँ पे 13th में 110 क्रॉस करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोई नहीं होगा जो 110 क्रॉस कर रहा होगा, 110 प्लस कर रहा होगा। ऐसे यहाँ पर हम देखें 120 प्लस करने वाले बिल्कुल ही नगण्य होंगे, जीरो नगण्य 120 क्रॉस करने वाले। तो कट ऑफ बच्चों कभी भी ये जनता नहीं बनाती है, ना ऐसी जनता जो हाईएस्ट स्कोरर होती है, और ना ऐसी जनता जिसके बहुत मतलब बहुत मास में वो नंबर लेके आ रही हो, ऐसी भी नहीं। नेक्स्ट एक हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इन चीज़ों को एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सॉरी, ये हमारा एक ग्राफ जा रहा है। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्कोर्ड, नेट क्वेश्चन आफ्टर निगेटिव मार्किंग। ओके, तो अगर हम देखें मैक्सिमम जनता इस पार्ट में रिलाई कर रही है, जो कि है 75 to 80 की। तो ये आपके लेस देन 70 वाले हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल नहीं सिलेक्ट होगा। इधर ये पोर्शन आपका 80 प्लस वालों का है, जिसमें से ये पोर्शन हमारा 90 प्लस का है। आप देख सकते हैं 90 प्लस में कितने हैं, तो ना ये पोर्शन और ना ही ये पोर्शन कट ऑफ डिसाइड करेगा। कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो इस ट्रांजिशन जोन से स्टार्ट होना शुरू होता है, जहाँ पे मैक्सिमम जनता खत्म होना शुरू होती है, मैक्सिमम स्कोर, और जहाँ से डिक्लाइनिंग चालू होती है। ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से डिक्लाइन चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी 80 प्लस है इसमें बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में, जिन्होंने भी 80 प्लस स्कोर किया हुआ है, इधर मैं बात कर रहा हूँ यूआर की, जिन्होंने भी 80 प्लस स्कोर किया हुआ है वो तो सुपर सेफ हैं। बट हम एक जनरल परसेप्शन ले लें, अगर 78 प्लस, मैं 78 की बात नहीं कर रहा हूँ, 78 प्लस की है, इट मीन्स 79 से जिन्होंने भी अब ऊपर किया हुआ है,
हम इसमें भी देख सकते हैं 13 के पेपर में ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, और फोर्थ वाले पेपर में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली अभी 13 दिसंबर को हमारा लगभग ये स्कोर रहने वाला है। फिर भी एक अगर हम जनरल आइडिया दें आपको, तो यूआर में 82 ±3, इट मीन्स 79 से 85 क्रॉस नहीं करेगी, 79 से नीचे नहीं जाएगी। ये अगर आपका स्कोर 13 के अकॉर्डिंग बन रहा है तो दोस्तों मैं तो बोलूँगा कि आप आज से अभी से लग जाएं। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंगली आप अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। लाइक फीमेल अगर हम देखें, जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल अगर आप 72+ हैं, आप आराम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी EBC, EWS, SC, ST अकॉर्डिंगली आप अपना इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप 79+ हैं, 79+ कोई कैटेगरी, एनी कैटेगरी 79+ हैं, अगर आप आराम से आप अपनी तैयारी में आज से लग जाइए। हम आज से स्टार्ट करते हैं अपना मेंस का सिलेबस। हम अपने ही चैनल पे यहाँ पर आपको पूरा मेंस का तैयारी करवाएंगे। बिहार PCS, UP PCS कंबाइंड स्टडी हम करवाएंगे। तो जितने भी लोग UP PCS में भी हैं, हमारी एक वीडियो हमने डाली हुई है, प्रीवियस हमारी वीडियो देखेंगे। जो भी लोग UP PCS में हमारी बताई हुई कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप जोन में अगर आप फॉल कर रहे हैं अभी करंट आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप उसको भी आप उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट अभी इससे पहले एसए की क्लास ली है, आप जाके उसको देखिए और फीडबैक अपना दीजिए, और उससे कुछ पॉजिटिविटी, मैं तो ये बोलूँगा उससे कुछ पॉजिटिव इंटेक आप लेके जाइए। चलिए हम बात करते हैं बिहार PCS के 70th मेंस की। मेंस में बिहार PCS में आपके टोटल होंगे 5 पेपर्स। इसमें हिंदी क्वालिफाइंग 100 मार्क्स, फिर आता है आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग 100 मार्क्स का। अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे एसए, ये होगा आपका 300 मार्क्स का। GS1 300 मार्क्स एंड GS2 300 मार्क्स। ओके, हमको फोकस यहाँ पे करना है। बाकी हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएंगी हिंदी क्लासेस ROA की, UP PCS ROA की हिंदी क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपको क्वालिफाई करने में। सिर्फ क्वालिफाई करना है हिंदी को, तो क्वालिफाइंग के लिए हमारी वो UP PCS ROA की क्लासेस हमारे चैनल पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ROA की हिंदी की क्लासेस, ROA UP PCS। ठीक है, आराम से आप उनको फॉलो करके अब बहुत इजीली हिंदी को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। हमारा जो टारगेट होगा, हम कोशिश यही करेंगे इस 600 में हम अराउंड 320+ GS1 GS2 को मिला के, और एसए में हम अराउंड 300 का पेपर है, लगभग हम 160+ स्कोर करें। हमारा ये टारगेट होगा, जो कि टोटल मिला के आपको देखने को मिलेगा 480+, और कट ऑफ हमारी लगभग 462 450 ऐसे होती है। मतलब 450+ एक गुड स्कोर है, बट 480+ अगर हम टारगेट करके चलते हैं तो हम फार बेटर कंडीशन में होंगे। अगर 30-20 क्वेश्चन हमारे कट ऑफ से ज़्यादा ही होता है तो हमें हेल्प करेगा हमारे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जिसमें आपको पता है 150 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, 150 मार्क्स का आपका PT होगा पर्सनैलिटी टेस्ट,
तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा जितना आपने नंबर इधर गेन कर रखा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अभी आज आज की क्लास में कि हम एसए को अप्रोच कैसे करें। एसए सबसे पहले बीपीएससी के एसए में आप देखेंगे 68 बीपीएससी से आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है पैटर्न चेंज हुआ है सॉरी, उसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। 3 सेक्शंस में पहले आपको मिलेंगे मूड, रियलिस्टिक, सेकंड आपको मिलेंगे सोशल, थर्ड आपको मिलेंगे सोसाइटी से रिलेटेड या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। थर्ड आपको मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब वो भी लोकल इडियम्स एंड फ्रेजेस भोजपुरी में, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है दोस्तों, इनको हम मुहावरे या लोकोक्ति भी कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। ये तीनों जो हमारे सेक्शंस होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स ईच। 100 मार्क्स ईच का सेक्शन होगा और अराउंड 700 टू 800 वर्ड्स का हमें 700 टू 800 वर्ड्स का हमें ऐसे लिखना होगा ईच सेक्शन में। ठीक है, 1 ऐसे ईच सेक्शन से हमें स्टार्ट करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि लगभग अराउंड 2000 वर्ड्स के आसपास आपको इस पेपर में कैचअप करना होगा इन 3 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होगा और ये हमारा बेसिकली जो स्टडी है इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक मुहावरे में हम बात करते हैं। भोजपुरी में, मैथिली में बेसिकली कहावत है मशहूर, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। ठीक है, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास तो देखने को मिलेंगे हमें पेपर में, ये मुहावरे और लोग होती हैं जिनको हमें टैकल करना होगा। अब जिन लोगों को इसका पता है, जो लोग इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो ये ईजी हो जाएगा। जो हम लोगों की तरह, हमारी तरह बेसिकली यूपी से और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनका कोई भी टच नहीं है भोजपुरी और मैथिली से, उनके थोड़ी इशू हो जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेके आए हैं अपने चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका आपको हम कुछ भी, एक पैसे भी, 1 रुपये भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। हमारा कोई भी किसी तरीके का कोई कोर्स नहीं चल रहा है, किसी तरीके की हमने आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला हुआ है। आप आइए, हमारे से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, हम भी आपके साथ सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। घर के जोगी जोगड़ा, जोगी मतलब यहाँ पर रेफर अगर हम करें तो जोगी मतलब होगा कोई नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, और होल टैलेंटेड वन, टैलेंटेड वन। जो कि जोगड़ा, जोगड़ा मीन्स टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड। और अगर भोजपुरी में बात करें तो घर के जो नॉलेजेबल पर्सन को
लोग बोका समझते हैं, बोका, बुर्बक। ठीक है। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, मतलब कोई और, आन गांव मतलब दूसरे गांव का, आन मतलब होता है दूसरे, दूसरे गांव का सिद्ध, सिद्ध मतलब कोई दूसरे गांव का कोई भी पर्सन है, नॉट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो नॉलेजेबल पर्सन हो, वो टैलेंटेड पर्सन हो, बट बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके घर पे, आपने अपने घर पे भी ऑलमोस्ट देखा ही होगा कि आपके टैलेंट को लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जितना कि किसी बाहर वाले ने कोई आके बोल दिया कुछ भी, तो उसकी बातों को जितनी दी जाती है उतनी आपकी बात को, आप उस चीज़ में पारंगत हो, आपको बहुत अच्छे से पता हो, फिर भी आपकी बात को फॉर ग्रांटेड लोग लेके चलते हैं। ठीक है। तो आन गांव के सिद्ध मतलब आन गांव का कोई बुर्बक भी होगा, कोई बोका इंसान भी होगा, उसको लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं। ठीक है। तो ये हमने कर दिया बाइफरकेशन, बेसिकली हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया अपने टॉपिक को। अब इसको समझने में, इसके ऊपर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे बात करें अगर हम, बात कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हमारे यहाँ पे एलोन मस्क, एलन मस्क को लोग काफ़ी ज़्यादा सिद्ध समझते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे अपने अंबानी जी और अडानी जी, तो इनकी आप देखेंगे आए दिन लोग चौक चौराहे और पान की गुमटियों और चाय के टपरियों पर बैठ के लोग अंबानी अडानी को आपको गाली देते ही मिलेंगे। और एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, जेफ बेजोस, इन लोगों की लोग प्रशंसा करते ही नहीं थकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम लें तो आपका सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलती है हर इंडस्ट्री में, हर तरह, हर एक समाज के एस्पेक्ट में, हर एक दायरे में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे म्यूज़िक में अगर हम ले लें, आर्ट वगैरह, म्यूज़िक वगैरह में, ठीक, म्यूज़िक या आर्ट, ठीक है, आप देखेंगे एम एफ हुसैन हमेशा गाली खाते रहते हैं। एम एफ हुसैन, आपको समाज में हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो एम एफ हुसैन की आपको, एम एफ हुसैन के लिए आपत्तिजनक बातें करता रहेगा। ठीक है। वहीं पर आप देख लो लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची को, आपको पता होगा फेमस पेंटिंग है इनकी मोनालिसा। एम एफ हुसैन की फेमस पेंटिंग पता नहीं किसी को याद हो ना हो, भारत माता, इनकी फेमस पेंटिंग है भारत माता की। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। म्यूज़िक में अगर हम देखें, आप देखिए श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, इनकी जगह पे लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेडी गागा, निकी मिनाज, सेलेना गोमेज, इनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये चीज़ सिद्ध करते हैं कि आन गांव के, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। ठीक है। म्यूज़िक में, पॉलिटिशियंस में भी आप देख लो, हमारे यहाँ पे कितने क्या नाम है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य को, कौटिल्य, हमारे यहाँ पे सबसे बेहतरीन राजनीतिज्ञ पैदा हुए, कौटिल्य। लोग उनको छोड़ के बात करते हैं बिस्मार्क की, बिस्मार्क के बारे में बात करते हैं, आपका ये मुसोलिनी, हिटलर, इन इन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, इनकी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं इनकी। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप खुद देख लीजिए इंदिरा गांधी, द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, फीमेल पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आपका ये अमित शाह, कूटनीतिज्ञ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा।
तो हम लोकल टैलेंट को अगर हम सपोर्ट करें, जैसे इसकी वजह से होता क्या है ना बेसिकली, कि हमारे यहाँ से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अब अगर हम टैलेंट को, लोकल टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, लोकल टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, तो क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होने लगेगा। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो माइग्रेट होने लगेगा, टैलेंट माइग्रेट हो जाएगा, जिसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा दूर हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी 30-40 साल पहले ही मोस्टली, आप अगर रफली 80 ईयर्स लेके चलें तो आपको हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यहाँ पर इनको किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बट जैसे ये यूरोप गए, वहाँ पे इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया, नोबेल प्राइज़। सेम चीज़ आती है अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन, कोई किसी ने नहीं यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया उनको, बट बाहर जाते ही नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। हमारे सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, रिकॉग्निशन मिलती ही रह गई और वो दिवंगत हो गए। ठीक है, तो ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ेगी अगर हम लोकल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिनसे आपके 600-700 वर्ड्स आराम से आप इन पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है भाई, दोस्तों देख लीजिए। घर के जोगी जोगड़ा, आन गांव के सिद्ध, इस पे हमारा कितना, ये पॉइंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, आप ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए। हमने उसमें कमेंट सेक्शन में लिंक आपको टेलीग्राम का, उसमें हमने पिन अप कर दिया है, उस पर आप ट्राई कीजिए लिखने का, उस पर सेंड कीजिए, हम आपको चेक करके बकायदा नेक्स्ट क्लास में हम जो भी बेस्ट आंसर होगा और जो भी मॉडल आंसर होगा हम उसको यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपके जो खुद के पॉइंट्स होंगे उन पे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लाइव इवैल्यूएशन होगा हमारे चैनल पे, ये आपके लिए हम एक प्रॉमिस करके जा रहे हैं, ये लाइव इवैल्यूएशन करेंगे। आप अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, हमने यहाँ पर एक टॉपिक पे डिस्कशन किया, इस टॉपिक पे आप लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपके फीडबैक और आपका हमें रिस्पांस मिलता जाएगा, पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।